Hello everyone, today we will discuss the chapter solid state of class 12th. So what are solids? The solids are the substances which have definite volume and definite shape. Solid ऐसे substances होते हैं जिनका shape और volume definite होती है. Characteristic properties of the solids are rigid and have definite shape and mass. जो solids हैं उनका shape और mass definite होगी, volume definite होगा. इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट सो फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है. अगर मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कम है तो वहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड हैव द फिक्स्ड पोजीशन. जो सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रहती है. सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. जो सॉलिड्स हैं वो इनकम्प्रेसिबल होंगे, मतलब जो सॉलिड्स हैं इनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम होता है. अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तब भी जो मॉलिक्यूल्स हैं और क्लोज नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके बीच में गैप एग्जिस्ट नहीं करता है. सो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर. हाई डेंसिटी. जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी बिकॉज जो डेंसिटी का फॉर्मूला है दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम. यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं जो वॉल्यूम को कम कर देते हैं. इस वजह से जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है. द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ द टू अपोजिंग फोर्सेस. जो स्टेबल स्टेट है वो दो फोर्सेस के ऊपर डिपेंड कर रही है. फर्स्ट इज़ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड सेकंड इज़ द थर्मल एनर्जी. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब हो जाएगा दो पार्टिकल्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर गैप कम होगा तो वहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. इफ़ थर्मल एनर्जी इज़ लेस दैन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. यानी जो थर्मल एनर्जी है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के मुकाबले में कम होनी चाहिए. थर्मल एनर्जी का मतलब होगा कि अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े दूर दूर चले जाते हैं. तो अगर वो दूर चले जाएंगे तो इसका मतलब है उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो वीक हो जाएंगी और सॉलिड से उनकी जो स्टेट है वो लिक्विड या गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है. तो जो सॉलिड्स होंगे उनके अंदर थर्मल एनर्जी सबसे कम होगी और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगी. तो अगर थर्मल एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से कम है तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर present in the arrangement of constituent particles, solid can be divided into crystalline form and the amorphous form. यानी जो पार्टिकल्स हैं उनका ऑर्डर कैसा होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, इसके बेसिस पर सॉलिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अमरफस फॉर्म. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स the substances whose constituent particles are arranged in the definite geometrical pattern in the three-dimensional space are called the crystalline solid. ऐसे substances जिनके जो constituent particles हैं, मतलब जिससे मिलकर कोई भी solid बना हुआ है, उनका एक definite geometrical pattern है, यानी कि एक specific pattern से वो जुड़े रहते हैं किसी भी थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तब उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं. इन थ्री डायमेंशनल स्पेस the particles are arranged in the definite order that are called the crystalline solids. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, जिसके एग्जांपल हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, जिंक सल्फाइड ZnS. नेक्स्ट इज द अमरफस सॉलिड. द सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड द अमरफस सॉलिड. ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर नहीं जुड़े हुए होते हैं उन्हें अमरफस सॉलिड कहा जाता है. इनके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है. इसके एग्जांपल्स हैं ग्लास, रबर और प्लास्टिक. नेक्स्ट इज द स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड. लाइक लिक्विड अमरफस सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो. जो अमरफस सॉलिड होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर जाते हैं. लाइक glass planes fixed in the windows or doors of all buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top. यानी जो ओल्ड बिल्डिंग्स होते हैं उनके जो ग्लासेस होते हैं वो नीचे से फैल जाते हैं, यानी नीचे से वो थिक हो जाते हैं और
अगर हम ऊपर से उनको कंपेयर करते हैं तो वो थिन रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज ग्लास फ्लोज डाउन वेरी स्लोली एंड हैंस मेक्स द बॉटम पोर्शन स्लाइटली थिकर, क्योंकि जो ग्लास है वो फ्लो डाउन हो जाता है नीचे की तरफ और जो नीचे वाले पोर्शन को थोड़ा थिक कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ द क्वार्ट्ज दैट इज क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्ज ग्लास दैट इज अमरफस। क्वार्ट्ज इज़ अ फॉर्म ऑफ सिलिका। जो सिलिका है उसका फॉर्मूला होगा SiO2। इट हैज़ टेट्राहेड्रल। जो सिलिका है उसकी जो फॉर्म होगी वो टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल का मतलब होगा सेंट्रल जो एलिमेंट है उसके अराउंड 4 डिफरेंट एलिमेंट्स अरेंज रहेंगे। सो SiO4 यूनिट्स विच आर ऑर्डरली अरेंज्ड इन द क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज। तो SiO4 के अंदर जो सिलिकॉन है वो सेंट्रल एलिमेंट होगा और उसके अराउंड जो 4 ऑक्सीजन है वो जुड़े रहेंगे, तो वो कौन सी शेप बना लेते हैं, टेट्राहेड्रल। लेकिन जो Si2 को अगर हम मेल्ट कर देते हैं और उस मेल्ट को अगर हम कूल करेंगे तो वो बनाता है अमरफस फॉर्म। जैसे जो क्वार्ट्स है इसका एक रेगुलर अरेंजमेंट है हर डायरेक्शन के अंदर। लाइक अगर यहाँ पे Si प्रेजेंट है, इसके अराउंड 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे हर जगह। इसी तरह से जो अरेंजमेंट है वो पॉसिबल होगा इन द क्वार्ट्स फॉर्म। बट जो क्वार्ट्स ग्लास है जो अमरफस फॉर्म गेन कर लेता है उसके अंदर कोई भी एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं रहता है। जहाँ डेफिनेट अरेंजमेंट होगा दैट इज़ क्वार्ट्स फॉर्म और जहाँ डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है दैट इज़ दी क्वार्ट्स ग्लास यानी अमरफस फॉर्म। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। फर्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव द डेफिनेट ज्योमेट्री, ऑन द अदर हैंड अमरफस डोंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो ज्योमेट्री है वो डेफिनेट होगी, यानी वहाँ पे एक डेफिनेट पैटर्न होगा, लेकिन अमरफस के अंदर ऐसा कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट अमरफस सॉलिड्स डू नॉट। शार्प का मतलब होगा कि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को 2, 3, 4 जितनी भी बार मेजर कर रहे हैं और हमें सेम वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब है वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट वेरी नहीं कर रहा है। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी नहीं करते हैं, लेकिन जो अमरफस सॉलिड हैं इनके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी कर जाते हैं। इनका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज द आइसोट्रॉपी एंड एनआइसोट्रॉपी। Such substances which have physical properties different in different direction are called the anisotropy. Crystalline substances are anisotropic। मतलब अगर हम 2 डायरेक्शंस लेके चल रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगर आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी के अंदर हम देखते हैं जहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएंगी, उन्हें एनिसोट्रॉपी कहेंगे, और जहाँ पर वो सिमिलर रहती है उसे आइसोट्रॉपी बोलते हैं। जैसे जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं अगर हम इनको डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर देखें तो यहाँ पर जो सारे सब्सटेंसेस हैं वो एक टाइप का है। अगर हम इसे A और A डैश डायरेक्शन के अंदर देख रहे हैं और B डैश डायरेक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अल्टरनेट प्रेजेंट हैं, तो इस तरह से ये जो अरेंजमेंट है दैट इज़ एन आइसोट्रॉपिक। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर अगर डायरेक्शंस की हम कंपेयर करें A डैश और B डैश को, तो यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो अलग अलग रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंटली अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट इज द आइसोट्रॉपी। अमरफस सब्सटेंसेस हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम इन ऑल द डायरेक्शन but because constituent particles are arranged at random and therefore all directions are identical। क्योंकि यहाँ पर जो एमॉर्फस फॉर्म होती है वहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली अरेंज रहते हैं। जब वो रैंडमली अरेंज रहेंगे तो वहाँ पे अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस को कंसिडर करें लाइक A डैश और B डैश, तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो कैसा रहता है, सिमिलर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट फॉर्म में एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट हैं, तो इस डायरेक्शन में भी अल्टरनेट फॉर्म के अंदर ही वो प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो दोनों ही डायरेक्शन के अंदर सेम रहती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम आइसोट्रॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्लीवेज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लीव्ड अलोंग डेफिनेट प्लेन बट अमरफस डू नॉट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो बिल्कुल शार्पली कट हो जाते हैं लेकिन अमरफस शार्पली कट नहीं होता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।